नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए शंकुला टनल के निर्माण को आज अनुमति दी गई है, अनुमोदन किया गया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, और आईटीबीपी की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। आईटीबीपी ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित है और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो, इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण, लैंड एक्विजिशन, एम्यूनेशन आदि पर लगभग 1808 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तथा कार्मिकों के सैलरीज, राशन आदि के ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 963.68 करोड़ रुपए का रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये 7 नई आईटीबीपी की बटालियन रेस करने का और एक सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित करने को आज अनुमति दी गई है। चौथा निर्णय जो आज है वो भी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और लद्दाख को जहां यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की बात है, वो भी सरकार ने किया। ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए शंकुला टनल के निर्माण को आज अनुमति दी गई है, अनुमोदन किया गया है। और लद्दाख को सड़क से कनेक्टिविटी के लिए अगर आप पहले देखें तो 2 प्रमुख निर्णय पहले भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, जहां एक और श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला टनल, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा मनाली उपसी लेह, इस पर भी अगर आप देखें तो अटल टनल देश को समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है नीमू पदम दारछा, इन रूटों पर, इस रूट पर शंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के साथ इसको उपलब्ध करवाएगा और इसके टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा।
ये टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा तथा टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सर्दी के महीनों में सप्लाई चेन को हम बरकरार रख पाएंगे और सैन्य बलों की मूवमेंट को भी हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग को और बल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट भी सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।